हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोगों ने जो है इससे पहले मैथिली शरणगुप्त के बारे में हमने आपको उनका जीवन परिचय बताया था, उनकी रचनाओं के बारे में बताया था उन्हें। तो आज हम उन्हीं का पाठ जो है कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का पश्चाताप, इस पाठ को जो हमारे पाठ्यक्रम में है, पाठ 2 है हमारा, इसे ही हम आज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है इसकी हम व्याख्या आपको उपलब्ध कराएंगे, इसकी व्याख्या आपको देंगे और इसमें आने वाले विशेष तत्वों को, काव्यगत सौंदर्य के तत्वों को भी हम आपको समझाएंगे। चूँकि हमारा जो पद्य के पूछने का ढंग है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पद्य पूछे जाते हैं वे तो प्रश्न वाइज पूछे जाते हैं, किसी भी पद्यांश से 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि अभी हमारे पास बुक उपलब्ध नहीं है तो फिलहाल हम इनकी व्याख्या आपको दे रहे हैं। और जब आप जुलाई में क्लास अटेंड करेंगे या अगस्त में क्लास अटेंड करेंगे या सितंबर में क्लास अटेंड करेंगे तो उस समय मैं इनके प्रश्नों को भी आपको करवा दूंगा, क्योंकि उस समय तक बुक उपलब्ध हो जाएगी तो मैं आपको उनके प्रश्नों को भी करवाऊँगा। तो फिलहाल आज हम जो है इसके व्याख्या को आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से सुने, समझें और व्याख्या करने का प्रयास करें। व्याख्या इस प्रकार से है, कविता इस प्रकार से है। ये साकेत से लिया गया है। साकेत मैथिली शरणगुप्त जी का महाकाव्य है। तो इसी महाकाव्य से ये कैकेयी अनुताप अर्थात कैकेयी का पश्चाताप शीर्षक लिया गया है। और ये पश्चाताप कैकेयी का इसलिए भी है क्योंकि कैकेयी ने ही सारे अनर्थ किए हुए थे, तो अपनी भूलों का पश्चाताप वह यहाँ पर करती हैं और इसी को दिखाना मैथिली शरणगुप्त जी का उद्देश्य भी है। तो हम इसे इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, इसी तरह से ध्यान देंगे कि जो है यहाँ पर कैकेयी की पश्चाताप को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ राम कथा का वर्णन तो है, साथ ही साथ कैकेयी की पश्चाताप को प्रमुखता से दिखाया गया है। तो ध्यान देंगे। कविता इस तरह से है कि तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल कुरौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो यहाँ पर जो है इसका प्रसंग इस प्रकार से है कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया तो श्री रामचंद्र जी वनवास के क्रम में पंचवटी पहुँचे थे और उस समय भरत इत्यादि ननिहाल में थे। तो जैसे ही भरत जी ननिहाल से वापस अयोध्या के लिए आए और उन्हें सारा वृत्तांत मालूम चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, श्री रामचंद्र जी को बड़े भाई को वनवास हुआ है और यह सब उनकी माता के कारण हुआ है, तो भरत जी को बहुत ही ग्लानि हुई। पिताजी के श्राद्ध कर्म से निवृत्त हो वह भाई को मनाने के लिए तुरंत ही चित्रकूट के लिए निकल पड़े। और चित्रकूट जब भरत जी पहुँचे तब भी उनके मन में विस्मय था, खेद था कि पता नहीं भाई क्या समझें। इसी स्थल से इसकी व्याख्या आरंभ होती है। और जब ये भाई के पास पहुँचे तो श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए रात्रि सभा का जो आयोजन किया गया उसी का यह दृश्य है कि भरत जी, यहीं से व्याख्या आपकी प्रारंभ होती है कि भरत जी अयोध्या वासियों के सहित पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, अर्थात उसके पश्चात सारी सभा उस कुटिया के आगे बैठ गई, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। अर्थात नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीप एक साथ ही जग रहे हों या जगमगा रहे हों। और टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे। इस सभा के निर्णय में, इस सभा में जो निर्णय लिया जाना था, इस सभा में जो निर्णय होने वाला था, उस निर्णय पर भी देवताओं की निगाह थी। अर्थात देवता भी इस सभा में लिए जाने वाले निर्णय के प्रति जो है निर्णय पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे और सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत जी को श्री रामचंद्र जी गलत न समझें, इसका कोई अन्य अर्थ ही न निकाल लें और अन्य अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय न करें। वहाँ परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी,
प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि निधि जैसी। और उस पंचवटी में करौंदी कुंजों से, करौंदी के बगीचों से आने वाली जो वायु थी वह मंद शीतल और सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को अत्यंत ही पुलकित कर रही थी। वहाँ ऐसी मनोहर सुंदर चांदनी छिटक रही थी मानो जिसका कहीं अन्य मिलना दुर्लभ था, कठिन था। वह सभा चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रही थी और अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री रामचंद्र जी ने सागर के समान शांत और गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य क्या रहा भरत, हे आर्य रहा क्या भरत, अभिषिक्त अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त तदपि शेष क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी अपने अनुज भरत से कहते हैं कि हे भाई भरत, अब बताओ तुम्हारे यहाँ आने की इच्छा क्या है, तुम अपनी इच्छा को व्यक्त करो। तो सब वहाँ सभा में बैठे सभी लोग इस प्रकार से सजग हो जाते हैं जैसे मानो वह कोई स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है। इसी प्रकार सभा में बैठे लोग सावधान हो गए। कहने का आशय यह है कि सभी लोग राम भरत के संवाद को सुनने के लिए और उसके परिणाम को जानने के लिए व्याकुल थे। राम की बात सुन करके भरत जी कहते हैं कि हे आर्य अर्थात हे भाई, अब भला मेरी क्या और अभिलाषा शेष हो सकती है, क्योंकि जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया है। अर्थात भरत जी अपने मन का शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे भाई, मेरे मन की अब कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। जब मुझे अयोध्या का अकंटक राज्य प्राप्त हो गया और बड़े भैया को वनवास मिला, तो इस अभागे भरत की और कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। जिस अभागे भरत के कारण पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिए, ऐसे में भला इस अभागे भरत की और कौन सी इच्छा, कौन सी चाह, कौन सा मनोरथ पूरी होनी शेष रह गई होगी। इस प्रकार भरत जी ने बड़े ही दुखपूर्ण शब्दों में श्री राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त किया और कहा कि इस सब और बताया उन्हें श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का पेड़ के नीचे वन में निवास करना उन्हें अत्यंत कष्ट पहुंचा रहा था। इसलिए भरत जी ने इन दुखपूर्ण शब्दों में अपनी मनोदशा को व्यक्त किया। वे आगे अपने मन की इस दशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हाँ, इसी अयश हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिक्त और आदि वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने स्वयं आज मुँह फेरा, ही आदि बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जनने जान न पाई जिसको। अर्थात भरत जी अपने मन की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भाई, इसी अपयश के हेतु ही मेरा जन्म हुआ था। अर्थात जो कुछ घटनाक्रम हुआ यह सब अपयश मुझे ही मिलना था, मेरे कारण ही, क्योंकि न माता मेरे लिए राज्य की जिद करती, न आपको वनवास मिलता, न भी पिताजी की मृत्यु होती। तो इसी अपयश के हेतु ही मेरा जन्म हुआ था और खुद मेरी माता ने ही मेरा हनन किया है। मेरी माता के हाथों ही मेरा वध कर जनन था। यदि मुझे इसी अपयश हेतु ही माता को जन्म देना था तो मेरी माता ही मेरा वध करती। भला बताएं आर्य, उस व्यक्ति की, हे भाई, उस व्यक्ति की कौन सी इच्छा शेष रह सकती है जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, जिसके सुखों में आग लग गई हो। ऐसे व्यक्ति की कौन सी इच्छा और शेष रह सकती है। मैं आज स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हो गया हूँ, गिर गया हूँ, स्वयं ही मैं अपनी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही कहें कि हे भाई, मेरी और कौन सी इच्छा, मनोकामना या मनोरथ शेष रह गया होगा।
भरत की दुखपूर्ण बातों को सुनकर श्री राम ने अपने अनुज भरत को, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, गोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। अर्थात प्रभु ने भाई भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसुओं की उनकी आंखें भर आईं और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उस भाई भरत के मन की थाह गहराई को कौन नाप सकता है, जिसको जन्म देने वाली माता ही जान नहीं पाई। तो छात्रों, आज के लिए ये 3 आद्यांत आपको जो है पढ़ने हैं और इन्हीं तीनों की जो है व्याख्या आपको लिखकर दिखानी है। किसी एक आद्यांत की व्याख्या आपको लिखकर दिखानी है। यही मेरा कल के लिए होमवर्क है। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो में जो कमी हो, जो कमियां हो, जो त्रुटियां हो, जो दोष हों, उन्हें आप मुझे समझाएं या मुझे कमेंट करके यूट्यूब लिंक पर ही जो है छोड़ दिया करें। जो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा या जो नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पर भी लिंक, यूट्यूब के चैनल पर भी जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके अन्य आद्यांतों का जो है वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक जरूर दें जिससे मुझे समझ में आए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।